हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना को। और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब किसी नए साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया हुआ हो तो हम सारे साझेदार जो पुराने साझेदार हैं और जो नए साझेदार हैं उनके लाभ हानि अनुपात की गणना किस तरह से करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कोई न्यू पार्टनर अपना हिस्सा यानी अपना जो शेयर है वह पूर्णतया किसी एक साझेदार से क्रय करता है या प्राप्त करता है तो उस स्थिति में हम लोग नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी फॉर्म में एक्स और वाई पार्टनर हैं और जेड न्यू पार्टनर है। अब जेड जो है वह जो न्यू पार्टनर है यह जो हिस्सा है यानी जैसे ही यह फॉर्म में प्रवेश करता है तो यह हिस्सा सिर्फ एक्स से प्राप्त करता है, तो एक्स पार्टनर से प्राप्त करता है। तो इस स्थिति में हम लोग एक्स, वाई और जेड का न्यू रेशियो का गणना किस तरह से करेंगे आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहले नया अनुपात ज्ञात करने के लिए इस दशा में क्या करना पड़ेगा कि जो न्यू पार्टनर है उनके हिस्से को त्याग करने वाले साझेदार यानी एक्स साझेदार जो त्याग करने वाले हैं के पुराने अनुपात हिस्से में से क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा और जो शेष बचेगा वह त्याग करने वाले साझेदार का हिस्सा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स पार्टनर है और यहाँ जेड है और वाई भी पार्टनर है, तो एक्स और वाई पुराने पार्टनर है, न्यू पार्टनर कौन है, जेड। और अब जेड किससे हिस्सा प्राप्त करेगा तो यह एक्स से करेगा। तो मान लीजिए कि एक्स और वाई का एक्स का हिस्सा 3/5 है, मान लेते हैं हम लोग कि एक्स का हिस्सा 3/5 है और जेड इनसे 1/4 हिस्सा प्राप्त करता है। तो जो जेड के लिए अब एक्स जो है वह जेड के लिए 1/4 हिस्सा त्याग करेंगे। तो हम लोग 3/5 में से 1/4 को घटा देंगे और यहाँ कैलकुलेशन करके जो हिस्सा आएगा वह हिस्सा यह किसका बच जाएगा, एक्स का बच जाएगा। यानी पहले तो एक्स का हिस्सा 3/5 था लेकिन जेड के आने से उन्होंने कुछ त्याग किया तो उनके हिस्से में क्या होगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बोला जा रहा है कि अन्य शेष साझेदार का हिस्सा पूर्ववत रहेगा। यानी जो वाई पार्टनर हैं उन्होंने तो त्याग नहीं किया है तो उनका हिस्सा जो है वह पहले की तरह ही रहेगा। अब क्या है कि अब लाभ विभाजन का नया अनुपात इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। जैसे जो न्यू त्याग करने वाले साझेदार का जो नया अनुपात आया यानी जो घटाएं हम लोग अनुपात वह, और त्याग नहीं करने वाले यानी वाई पार्टनर जो कि त्याग नहीं किए हैं उनका अनुपात, और जो नए अनुपात जो नए साझेदार हैं यानी जो जेड है उनका अनुपात करके और हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्स और वाई साझेदार है जो 7:3 यानी बोला जा रहा है कि 7:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। जेड प्रवेश दिया जाता है यानी जेड एक न्यू पार्टनर को प्रवेश दिया जाता है और नया साझेदार अपना हिस्सा 1/10 एक्स से प्राप्त करता है। यानी एक्स का हिस्सा कितना है, 60/10 है और इससे जो जेड है वह कितना हिस्सा प्राप्त करता है, 1/10 प्राप्त करता है। तो लाभ विभाजन का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक्स और वाई का पुराना अनुपात कितना है, 7:3 है, उसको लिख देंगे। और एक्स का त्याग यानी जेड 1/10 हिस्सा किससे प्राप्त कर रहा है, एक्स से कर रहा है, तो एक्स त्याग कितना करेगा, 1/10 करेगा। तो 1/10 एक्स का त्याग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्स का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो एक्स का जो पुराना अनुपात था वो कितना था, 3/10 था। और जब जेड जैसे ही फॉर्म में प्रवेश किया तो एक्स ने अपने हिस्से का 1/10 भाग त्याग किया, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे और जो कैलकुलेशन करके 6/10 आएगा यह एक्स का नया हिस्सा होगा। उसके बाद वाई, अब वाई का जो पुराना अनुपात था वही अब उसका क्या होगा, क्योंकि वाई ने तो जेड के लिए कुछ भी त्याग नहीं किया है तो वाई का 3/10 जो पूर्ववत रहेगा उनका जो पहले जैसा ही सेम अनुपात रहेगा। और जेड का नया अनुपात, तो जेड ने कितना हिस्सा में प्रवेश लिया है, तो 1/10, तो जेड का तो हम लोग को पता ही है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और हम लोग एक्स, वाई और जेड का नया लाभ विभाजन अनुपात कितना निकालेंगे, तो एक्स का 6/10 हो जाएगा। और उसके बाद जो वाई है उनका
3/10 होगा और जेड है उसका 1/10 होगा। अब तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6:3:1 और जो यह 6:3:1 आया यह एक्स वाई और जेड का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो केस नंबर 4 है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब पुराने साझेदार यानी जो ओल्ड पार्टनर है वह अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार को दे देते हैं, यानी जो पुराने पार्टनर हैं वह अपने हिस्से का एक निश्चित भाग वह न्यू पार्टनर को दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गणना कैसे करेंगे। तो पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि जो भी नए साझेदार को पुराने साझेदार द्वारा दिया जाने वाला भाग पुराने साझेदारों के उनके पुराने अनुपात से गुना किया जाएगा। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जो न्यू पार्टनर हैं, न्यू पार्टनर को पुराने साझेदार ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो हिस्सा दिया जाएगा उस भाग को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात से गुना किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि फिर पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में से स्टेप 1 मतलब कि जो फर्स्ट स्टेप में जो कैलकुलेशन करके आएगा उसके गुणनफल जो आएगा उससे घटाकर पुराने साझेदार का नया अनुपात ज्ञात किया जाएगा और फिर नए साझेदार को पुराने साझेदार से यानी जो न्यू पार्टनर हैं इनको पुराने साझेदार से प्राप्त हिस्से को जोड़ लिया जाता है और कभी कभी साझेदार को प्राप्त होने वाला हिस्सा प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में भी हम लोग इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। और सबसे अंत में हम लोग क्या करेंगे कि जो पुराने पार्टनर हैं यानी जो फॉर्म के ओल्ड पार्टनर हैं उनके नए अनुपात एवं नए साझेदार को प्राप्त हिस्सा के आधार पर लाभ विभाजन का नया अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए हम लोग इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ताकि और भी हमारा यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी क्या है, पार्टनर है जो लाभों को 7:3 में बांटते हैं। सी प्रवेश दिया जाता है यानी सी एक न्यू पार्टनर है उसको फॉर्म में प्रवेश दिया जाता है और ए ने सी के लिए अपने हिस्से का 1/7 और बी ने अपने हिस्से का 1/3 त्याग किया है। यानी सी के लिए जो है वह बी जो है, अब देखिए सी न्यू पार्टनर है, इसके लिए ए और बी दोनों ने अपने हिस्से का 1/7 और बी ने 1/3 त्याग किया है। तो साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर हैं और सी एक न्यू पार्टनर है और सी के लिए ए पार्टनर और जो बी पार्टनर दोनों ने क्या किया है, दोनों ने त्याग किया है। यानी ए ने भी त्याग किया है सी के लिए और बी ने भी त्याग किया है। तो हम लोग सबसे पहले ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है उसको लिख लेंगे, तो कितना है 7:3 है, इसको लिखेंगे। और ए ने सी के लिए कितना हिस्सा त्याग किया है, यानी ये जो पार्टनर है वह सी के लिए न्यू पार्टनर के लिए अपने हिस्से का 7/10 प्राप्त किया है। ठीक है, 7/10 उन्होंने। अब देखिए जो ए है उनका पुराना अनुपात एक तरह से कितना हो जाएगा 7 ये तीनों को दोनों को जोड़ देंगे तो 7/10 और वह 7/10 का 1/7 भाग वह त्याग किया है। और इस तरह से हम लोग सी का निकाल लेंगे। तो देखिए सी का त्याग कितना हो जाएगा 7/10 और 1/7 यानी 7/10 का उसने कितना त्याग किया है 1/10 त्याग किया है, तो ये 1/10 त्याग किया है। उसके बाद ए का नया हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 7/10 हो जाएगा और माइनस जो ए का जो हिस्सा है सी का जो त्याग है वह इसमें से हम लोग घटा देंगे 1/10 तो 6/10 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बी ने अपने हिस्से का कितना भाग त्याग किया है 3/10 त्याग किया है। ठीक है, तो अब 3/10 का कितना, अब देखिए अब जैसे कि बी का पुराना अनुपात कितना था 3/10 था, तो पुराने अनुपात का उसने 1/3 भाग सी के लिए त्याग किया है। तो सी के लिए कितना किया है 3/10 का 1/3, तो 1/10 त्याग किया है सी के लिए। अब देखिए बी का नया हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 3/10 जो पुराना अनुपात था उसमें से जो उन्होंने त्याग किया उस अनुपात को लिखेंगे, तो 1/10 त्याग किया है, इसको माइनस कर देंगे। अब सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/10 और 1/10। अब देखिए यहाँ पे सी का, अब सी का देखिए सी का